जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पिताजी मुझे और मेरे परिवार को खूब ब्लेस करते हैं। एक दिन मैं अपनी बड़ी बहन के से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मेरी बड़ी बहन ने बताया कि उन्हें जब वह कार चला रही थी तो कई बार उन्हें कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आती है। इसके अलावा कई बार जब वह हॉस्पिटल में थी या घर पर थी तो उन्हें काफ़ी दफ़ा रोज़ेज़ की भी खुशबू आई। तब मैंने अपनी सिस्टर से और कहा कि यह तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करने का तरीका है, गुरुजी उनके अंग संग हैं। तभी जब मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे तो फ़ोन पे उसी वक्त उन्हें कुछ सेकंड के लिए 2 से 3 बार रोज़ेज़ की, जैस्मीन और चंदन की खुशबू आई जो उन्हें स्ट्रांगली फील हो रही थी। शुक्राना गुरुजी बहन को भी ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं और हस्बैंड अंकल का वशीकरण भी निरंतर कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे मैसेजेस भी देते हैं, गुरुजी हस्बैंड अंकल की बुद्धि जो मदर इन लॉ ने बांधी हुई है उसे ठीक कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वह समय अब ज़्यादा दूर नहीं। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे 2 सत्संग PCOD से रिलेटेड सुनवाए। एक सत्संग में था कि आंटी को PCOD है और गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्हें यूट्रस में गांठ है। जब आंटी ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्हें डॉक्टर ने बताया कि गांठ है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरे सत्संग में जिसका मैसेज था कि तेरे शरीर के इस पार्ट पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं, उसमें आंटी को 3 प्रॉब्लम्स थी, एक ब्रेन से रिलेटेड, दूसरी PCOD और तीसरी आंखों से रिलेटेड। आंटी जी ने जोर देकर क्लियर कहा कि PCOD यानी यूट्रस को गुरुजी ने ब्लेस किया है और उनकी यह PCOD की बीमारी ठीक कर दी है। तो संगत जी, मेरा भी गुरुजी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कष्ट नवंबर से काट रहे हैं या यूँ कहूँ काट चुके हैं। इस वक्त मुझे बैठने और चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। मैं जानती हूँ गुरुजी जो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी आप पूरी ठीक कर देंगे, गुरुजी की मेहर है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर 2 जनवरी को घर के पास ही 3 से 5 मिनट की दूरी पे संगत आंटी के घर सत्संग अटेंड करवाया। हस्बैंड अंकल ने तो जाने से मना कर दिया था या फिर अचानक से ना के बाद बोला कि ठीक है तुम चली जाओ। मुझे पता है गुरुजी ने ही हस्बैंड अंकल से हाँ करवाई है। तो संगत जी, जैसा मैंने बताया कि इन दिनों मुझे बैठने में दिक्कत है थोड़ी, तो मैं नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सोफे पर बैठवाया। मेरे पास नीचे जो आंटी बैठे थे उनके रिंग पे ओम बना हुआ था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी संकेत दे रहे हों कि गुरु पिताजी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, शाम को 6 बजे पर सत्संग शुरू हुआ और लंगर प्रसाद तकरीबन 9 बजे स्टार्ट हुआ। तब अलग अलग संगत जी सत्संग सुना रहे थे तो मैं कुछ देर बाद फ़ोन चेक कर रही थी ताकि हस्बैंड अंकल का कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आई, क्योंकि संगत जी मैं खुद से हस्बैंड अंकल के बिना इतनी देर तक कभी घर के बाहर नहीं रही और अगर हस्बैंड का कोई मैसेज वगैरह आता तो मुझे जाना ही पड़ता, नहीं तो वह गुस्सा होते। इसलिए बार बार कुछ देर में फ़ोन चेक करती तो उस समय मेरे फ़ोन का कवर बिल्कुल ठीक था। फिर जब लंगर प्रसाद करके फ़ोन चेक किया तो देखा कि फ़ोन के कवर साइड से कट गया था, कि जैसे कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा हो उस फ़ोन के कवर पर डाल दिया। मैं उस फ़ोन के कवर को साइड से कटा हुआ या फटा हुआ देखकर समझ गई थी कि गुरुजी ने बड़ा संकट काट दिया है। संगत जी, जब मैं बाद में घर लौटी तो उसी रात पूरी रात हस्बैंड अंकल जी को नींद नहीं आई। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने उस रात मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही कष्ट काटा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, गुरु पिताजी। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना आंटी जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और मैं अपने मायके के परिवार की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से, हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रवीण है और मैं बहादुरगढ़ से अपना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा एक शुक्राना सत्संग मेरे पापा से रिलेटेड है। मेरे पापा मेंटेनेंस के इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हैं। उनका दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था संगत जी, बहुत बड़ा। कटर मशीन से उनका राइट साइड का पूरा फेस कट गया था। बट 8 से 10 स्टिचेस आए थे, पर गुरुजी महाराज जी का शुक्राना कि मेरे पापा बच गए। हमारे घर के बड़े गुरुजी महाराज ही हैं और हमारा उनके अलावा कोई भी नहीं है। गुरुजी ने हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। गुरुजी का हाथ ही है, नहीं तो लोग हमारा बुरा होने का इंतज़ार कर रही हैं। थैंक यू गुरुजी, मेरे पापा और हमारी फैमिली को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज जी। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत का जो भी अरदास हैं पूरी करें। संगत जी, जनवरी को ऑफिस से आते वक्त हमारी कार से एक ओल्ड लेडी टकरा गई और उनको कुछ स्टिचेस आए सर पर। हुआ ये कि एक 65 ईयर्स ओल्ड आंटी गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रही थी फ्लाईओवर से, और उनकी बहू भी साथ में थी, पर आधी रोड में ही उनकी बहू उनको छोड़कर पीछे मुड़ गई। जहाँ वह मुड़ी थी वो मेन फ्लाईओवर था। गलती उनकी बहू और आंटी की थी। कृष्ण भक्त लग रही थी। ओल्ड आंटी कृष्णा को पुकार रही थी। टक्कर खाने के बाद गाड़ी से कार मेरे एक जो पार्टनर थे वो चला रहे थे और हम रोज़ की तरह अपने समय से ऑफिस आ रहे थे, लेकिन किसी को और की गलती हमारे से ऊपर हो गई। हम हालांकि 40 की स्पीड में ही थे, लेकिन यह भी ज़्यादा ही होती है मेन रोड पे। आंटी एक गाड़ी से गलत तरीके से क्रॉस करते हुए तो बच गई, लेकिन हमारी गाड़ी से में आकर लगी। हम मदद करने लगे के लिए रुके तो सिविल हॉस्पिटल ले गए। आंटी को पहले सिविल और बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर हमने लास्ट तक 6 बजे तक, रात के 9:30 बजे तक उनके साथ हम रहे। पर हमें फैमिली ठीक नहीं लग रही थी। वो लोग पैसों के चक्कर में थे। आप सब जानते हैं, ओल्ड एज में जहाँ बच्चे अपने असली माँ बाप का खर्च भी नहीं उठाते, वह हमें उनका खर्च उठाने के लिए इनडायरेक्ट कहते हैं और हम प्राइवेट जॉब करते हैं। यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम खर्चा उठा सके। मदद के लिए कॉल करवाया था उन्होंने मेरे फ़ोन से फैमिली को, पर अब वह लोग रोज़ रिपोर्ट और हॉस्पिटल का नाम लिखकर हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं ताकि हम जाएं और वह हमसे पैसे ले सके। ऑफिस के काम के कारण हम बिज़ी हो गए और हम नहीं जा पाए, लेकिन हम दोनों ने, मैं और मेरे एम्प्लॉय ने, दोनों बहुत टेंशन में थे। संगत जी, वह एम्प्लॉय बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज़ संगत जी, हमें गुरुजी का बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि गुरुजी के संगत की जो शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी, आप गुरुजी से अरदास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए। बाकी सब तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सत्संग भी पढ़कर सुनाए जाएंगे संगत को। अगर आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो आप हमें रिकॉर्ड भी भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।